Students, today we are going to discuss about sign of trigonometric function. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की साइन समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक सर्कल लिया है जिसके मैंने 4 पार्ट किए। इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलेंगे, इसको सेकंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड और ये अपना फोर्थ क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, अब यहाँ पे मैंने कुछ एंगल्स ले लिए हैं, जैसे कि जीरो से हम 90 डिग्री पे टर्न हो रहे हैं, राइट एंगल ट्राइंगल ले रहे हैं, तो यहाँ पे 90 डिग्री और थोड़ा सा 90 डिग्री मतलब राइट एंगल ट्राइंगल पे जाएगी तो वो हो जाएगा 180। 90 प्लस 90 180, और थोड़ा सा राइट एंगल पे जाएंगे तो 180 प्लस 90 270, और एक राइट एंगल ट्राइंगल पे जाएंगे तो 270 प्लस 90 मतलब कि 360। हम सबको पता है कि पूरे सर्कल का एक राउंड करते हुए हमें 360 एंगल मिलेगा। ओके, सिमिलरली और 90 डिग्री 450, इसी तरीके से हम सारे एंगल्स की वैल्यू यहाँ पे हमने ले ली। अब ये जो एंगल है उसको अगर मैं रेडियन में बोलूं तो ये अपना हो जाएगा π/2, 90 मतलब 180 मतलब पाई, ये हो जाएगा 3π/2 और ये अपना हो जाएगा 2π। ओके, फिर ये अपना 3π, ये 4π, फिर यहाँ पे π/2 के बाद आएगा 5π/2, यहाँ पे आएगा 7π/2। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने फोर्थ क्वाड्रेंट पे आप देख सकते हो मैंने लिखा है ऑल STC। ऑल STC का मीनिंग क्या है, तो ये मैंने फंक्शन के शॉर्ट फॉर्म लिखे हुए। अब ऑल दैट मीन्स हम सबको पता है कि यहाँ पे अपने पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में 6 फंक्शंस अवेलेबल है, टोटल 6 फंक्शंस अवेलेबल है, साइन, कॉसेक, कॉस, सेक, टेन, कॉट। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब भी अपना फंक्शन कोई होगा लाइज कर रहा होगा तो वो 6 जो फंक्शंस है वो अपने प्लस में जाएंगे। ठीक है, फिर सेकंड क्वाड्रेंट में मैंने एस लिखा है, एस मतलब कि साइन और कॉसेक उसका इनवर्स फंक्शन। फिर थर्ड क्वाड्रेंट में मैंने लिखा है टी मतलब कि टेन और कॉट, और सी का मतलब यहाँ पे होगा कॉस और सेक। तो ये शॉर्ट फॉर्म याद रखने के लिए आपको इजी रहेगा, ऑल STC। अब बात आई कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन से फंक्शन प्लस होगा कौन सा माइनस होगा उसके हिसाब से। तो जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि जब भी अपना एंगल वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो अपना थीटा प्लस हो जाएगा। तो मतलब अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है मतलब 0 से 90 के बीच में होगा तो वो अपना थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो ये प्लस हो जाएगा। फिर 90 से बड़ा होगा तो मतलब वो सेकंड क्वाड्रेंट तक में आ जाएगा तो ये अपना क्वाड्रेंट टेस्ट 90 प्लस थीटा हो जाएगा। फिर अगर उसको थर्ड क्वाड्रेंट में आना होगा तो उसको 180 प्लस हो जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए 270 प्लस थीटा। ओके, अब जब अपना ये जो थीटा है वो अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले रही हूँ तो हमने बोला था कि जो अपना थीटा होगा वो कैसे होगा, माइनस। तो मतलब जब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा तो यहाँ पे ये इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाएगा तो ये थीटा हो जाएगा, माइनस थीटा हो जाएगा। फिर ये ऐसे सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 270 माइनस थीटा। फिर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये उसका थर्ड क्वाड्रेंट हो जाएगा तो मतलब ये 180 माइनस थीटा, और ये यहाँ पर पहुंचने के लिए उसको होगा 90 माइनस थीटा। तो ये तो हो गया कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा फंक्शन प्लस है और कब अपना थीटा प्लस होगा कब माइनस होगा। ओके, अब ये जो सर्कल है ना इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड सर्कल।
तो स्टैंडर्ड सर्कल को याद रखने के लिए आप याद रखना ऑल एस टी सी। ऑल में मतलब सारे फंक्शंस प्लस हो गए, एस मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कॉसेक प्लस हो गए, इसके अलावा के बाकी सारे फंक्शन माइनस। टी थर्ड क्वाड्रेंट मतलब टेन और कॉट प्लस, इसके अलावा के सारे माइनस। सी फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब कि कॉस और सेक प्लस, इसके अलावा के सारे माइनस में चले जाएंगे। ओके, अब कब अपना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चेंज होगा और कब नहीं होगा उसके लिए बात कर लेते हैं। जब भी अपने एंगल में हमें 90 या 270 दिया होगा तो अपना जो फंक्शन है वो चेंज हो जाएगा, और अगर 180 या 360 दिया है तो नो चेंज। मतलब ये चेंज नो चेंज क्या है वो अभी हम देख लेते हैं। उसके पहले एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बता देती हूँ। साइन माइनस थीटा कॉस माइनस थीटा, अगर साइन फंक्शन दिया हुआ है और अपना जो थीटा है वो माइनस है तो क्या होगा। अब थीटा माइनस मतलब कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ पे देखेंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में मतलब सी प्लस मतलब कि कॉस और सेक प्लस, इसके अलावा के सारे फंक्शन माइनस। तो यहाँ पे साइन कैसा हो जाएगा माइनस, और ये कॉस मतलब कि फोर्थ क्वाड्रेंट अगेन माइनस थीटा, इसलिए तो कॉस तो प्लस ही होगा, ये कॉस थीटा हो जाएगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको याद रखनी रहेगी। इसके अलावा और एक इजी तरीके से याद दिखाती हूँ, तो जो साइन है वो जो माइनस साइन है उसको बाहर निकाल के फेंक देगा, और ये जो कॉस है वो उसको निकल जाएगा या तो खा लेगा, ऐसे भी आप याद रख सकते हो। तो ये हो गया सबसे इंपॉर्टेंट चीज। अब चेंज और नो चेंज की बात कर लेते हैं। अब मैंने बोला था यहाँ पे अपना जो फंक्शन है वो कैसे दिया है, साइन 90 माइनस थीटा। अब 90 मतलब हमें फंक्शन को चेंज करना पड़ेगा, तो यहाँ पे ये जो साइन फंक्शन है वो चेंज होके कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं कॉस ले रही हूं तो वो अपना साइन में चेंज होता है। अब बात आई ये जो दो फंक्शन है उसकी साइन कैसी रहेगी। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमें 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा मतलब हम ऐसे जाएंगे तो ये अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम सबने देखा है कि ऑल फंक्शंस आर प्लस, मतलब कि यहाँ पे जब भी हमें इसके लिए साइन चेक करनी हो तो हम ये फंक्शन का यूज करेंगे। तो जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है प्लस, इसलिए कॉस भी प्लस हो जाएगा, फिर कॉस भी प्लस, यहाँ पे सारे फंक्शंस अपने के लिए प्लस ही आएंगे। अगर 10 है तो कॉट में चेंज हो जाएगा, कॉट है तो उसका 10, कॉसेक है तो उसका सेक में चेंज हो जाएगा, और सेक है तो उसका कॉसेक में। तो ये तो हो गया 90 माइनस थीटा के लिए, और 90 माइनस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट तो ऑल प्लस, इसलिए ये सारे प्लस हो गए। अब हम देखते हैं एंगल 90 प्लस थीटा के लिए। अब जब भी 90 डिग्री है अपना फंक्शन चेंज हो जाएगा, और जो साइन है वो चेंज होके कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी हमें देखना है कि यहाँ पे कॉस की साइन प्लस होगी या माइनस। तो देखो 90 प्लस थीटा मतलब कि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में हम ये फंक्शन देखेंगे कैसा होता है, साइन प्लस, तो इसीलिए अपना कॉस जो है वो भी प्लस ही आएगा। अब कॉस 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा अगेन 90 प्लस थीटा, तो मतलब हम यहाँ पे जाएंगे, ये थीटा यहाँ पे कोई भी हमें एंगल दिया हुआ होगा, लेकिन ये इसका फॉर्मूला है। तो कॉस 90 प्लस थीटा मतलब अगेन सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस कितना होता है
माइनस, तो यहाँ पे कॉस का कन्वर्ट साइन में हो जाएगा, लेकिन साइन उसकी आगे माइनस की आएगी। सिमिलरली 10, तो 10 का कॉट में कन्वर्ट हो गया, 90 प्लस थीटा अगेन सेकेंड क्वाड्रेंट, यहाँ पे ओनली साइन और कॉसेक ही प्लस होगा, इसके अलावा के सारे फंक्शन माइनस। ये जो दो फॉर्मूला है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखना रहेगा। ओके, यही तो हो गया जब फंक्शंस चेंज हो रहे थे उसकी बात। यहाँ 90 की डिग्री, अगर 90 की जगह पे अगर आपको 270 दिया होता है तो भी सेम वे में होगा। एक दिखा देती हूँ मैं आपको, साइन 270 प्लस थीटा, 270 को हम 3π/2 भी लिख सकते हैं। ओके, अब 270 मतलब फंक्शन चेंज हो जाएगा, तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस में ही होगा। ऑलवेज याद रखना साइन का चेंज कॉस में ही होता है। अब 270 प्लस थीटा मतलब कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस ओनली प्लस, साइन कैसा हो जाएगा, माइनस। तो जैसे क्वाड्रेंट चेंज हो जाएगा वैसे फंक्शन की साइन चेंज होती रहेगी। तो ये तो हो गया जब चेंज हो रहा था तब। अब हम देखते हैं नो चेंज के बारे में। अब साइन 180 माइनस थीटा, 180 होता है तब अपना फंक्शन जो है वो चेंज नहीं होता, तो मतलब फंक्शन अपना अगेन साइन थीटा हो जाएगा। ये यहाँ पे जो एंगल दिया होता है वो हमें यहाँ पे लिखना रहता है। अब 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा मतलब ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो वो आ जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में सन साइन जो होता है वो कैसा होता है, प्लस, तो ये प्लस हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 180 मतलब फंक्शन तो चेंज होगा ही नहीं, तो इसलिए कॉस थीटा हो जाएगा। अब साइन की बारी, तो देखो 180 माइनस थीटा मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक प्लस, इसके अलावा के सारे माइनस, तो यहाँ पे कॉस है तो इसीलिए यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा। 10 180 माइनस थीटा, तो इसका कॉट में चेंज हो जाएगा और सिमिलरली ये भी माइनस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है इसीलिए। अब हम देखेंगे साइन 180 प्लस थीटा के लिए। तो साइन 180 प्लस थीटा मतलब फंक्शन तो अगेन हमें चेंज तो करना ही नहीं है, अब उसकी साइन में चेंजेस लिखते हैं। तो देखो 180 प्लस थीटा मतलब कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट प्लस रहेगा, इसके अलावा के सारे माइनस, तो इसलिए यहाँ पे साइन कैसा हो जाएगा, माइनस। ये साइन अपना माइनस हो जाएगा। इसलिए अगर मुझे कॉस के लिए देखना हो तो 180 मतलब फंक्शन चेंज नहीं होगा, कॉस थीटा 180 प्लस थीटा मतलब अगेन थर्ड क्वाड्रेंट ही होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा। टेन 180 प्लस थीटा, 10 का कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब 180 प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट 10 और कॉट प्लस, तो यहाँ पे ये प्लस रहेगा। तो ये था अपना चेंज और नो चेंज। अब हम सब ने 10th में ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ चुके हैं, जिसमें अपने पास वैल्यूज होती थी, तो किसकी होती थी, साइन 0, साइन 90, साइन 45, साइन 30, साइन 60। ठीक है, इसके अलावा कि अगर की कोई फंक्शन की वैल्यू होती है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हम ये देख लेते हैं। तो यहां पे मैं फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 120। आप लोगों को क्या करना रहेगा, एग्जाम में आपको कहीं पे ये सर्कल जो है ना, स्टैंडर्ड सर्कल, वो ड्रॉ कर ही देने का पहले से।
इसका बहुत यूज होगा आपको। 180 ओके। अब यहाँ पे क्या गिवन है हमें, साइन 120। अब अपने पास जो टेबल था उसमें साइन 120 की वैल्यू तो थी नहीं, इसलिए हम इसको फाइंड करेंगे। तो कैसे हो सकता है, ये जो साइन 120 है उसको मैं 180 के नियरेस्ट वैल्यू पे लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकती हूँ, साइन 180 माइनस 60। 180 में से 60 माइनस करेंगे 120 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 180 मतलब फंक्शन तो अपना चेंज होगा नहीं, तो साइन का साइन नहीं होगा, और थीटा की जगह पे यहाँ पे 60 है, तो मतलब ये साइन 60 हो जाएगा। अब 180 माइनस 60 मतलब 180 माइनस थीटा के जैसे इसको देखे तो ये अपना कैसे हो जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, प्लस, इसलिए ये प्लस ही हो जाएगा। और हम सबको पता है साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। ओके, ये हो गया। अगर आप इसको 90 का यूज करके करना चाहो तो भी कर सकते हो। कैसे, तो देखो साइन 120 है, इसको मैं 90 के नियरेस्ट वैल्यू पे लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकती हूँ, 90 + 30, तो ये 120 हो जाएगा। ओके, अब 90 मतलब ये हम 90 माइनस थीटा के जैसे समझ सकते हैं। थीटा की जगह पे यहाँ पे हमें 30 दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, साइन 90 मतलब फंक्शन चेंज, तो ये कॉस, और थीटा की जगह पे हम यहाँ पे 30 लिख देंगे। ओके, अब यहाँ पे हमें क्या बोला है, 90 + थीटा, मतलब कि 90 + थीटा मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, प्लस, तो ये कॉस भी प्लस ही हो जाएगा। और अगेन कॉस 30 की वैल्यू भी √3/2। तो आंसर दोनों वे से सेम ही आएगा, बस आपको फंक्शन की वैल्यू और उसकी साइन समझ में आनी चाहिए। ओके, और एक एग्जांपल ले लेते हैं। कॉस है -2 to 5। अब यहाँ पे मैंने लिया है कॉसेक -2 to 5। माइनस एंगल मतलब कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ पे ही होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, ओनली कॉस और सेक, उसकी ही वैल्यू हमें प्लस मिलती है, बाकी सारे फंक्शंस नेगेटिव होते। तो मतलब ये माइनस जो है वो बाहर निकल के आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, कॉसेक 2 to 5। अब इसको मैं 180 के नियरेस्ट प्लेस पे लिखूं तो कैसे लिख सकती हूँ, 180 + 45, 180 + 45 2 to 5 हो जाएगा। ओके, अब देखो 180 मतलब फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो मतलब कॉसेक का कॉसेक ही रहेगा, और 45। अब 180 + 45 मतलब कि ये 180 + थीटा के जैसे होगा, तो 180 + थीटा मतलब कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot दो ही प्लस हो गए, बाकी सारे माइनस, तो मतलब कॉसेक अगेन माइनस होगा, तो ये माइनस और ये माइनस, माइनस और माइनस होके प्लस हो जाएगा। यहाँ पे समझ में आया, एक बार वापस से रिपीट कर रही हूँ, ऑलरेडी यहाँ पे माइनस था ही, यहाँ पे मैंने 180 + थीटा मतलब कि थर्ड क्वाड्रेंट मतलब कि tan और cot प्लस बाकी सारे माइनस, तो ऑलरेडी ये माइनस था, अगेन कॉसेक माइनस होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और कॉसेक 45 की वैल्यू हो गई √2। ओके,